गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। तो हम पढ़ रहे थे लोकतंत्र क्या, पार्ट एक, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। ये लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। ये आपको होमवर्क दिया है। ये 5 पॉइंट विशेषताओं को आपके लिखना है। आपको पहला बता दिया था आपको कि पहला लिखोगे कि लोकतंत्र में शासक का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। फिर ये 4 पॉइंट है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये यहाँ तक अपना हो गया था। होमवर्क आपने कर लिया होगा, लोकतंत्र की विशेषताएं। अब देखो थोड़ा ये एक्टिविटी है, इसमें क्या है देखो। लोकतंत्र के कामकाज या उसकी अनुपस्थिति में इन 5 उदाहरणों को पढ़िए। लोकतंत्र के कामकाज या उसकी अनुपस्थिति में इनका मेल लोकतंत्र की उन प्रासंगिक विशेषताओं से कराइए जिनकी चर्चा ऊपर की गई। ऊपर हमने चर्चाएं पढ़ी इसकी, चीन की, पाकिस्तान की, अलग अलग देशों की, कि वहां पर जो घटनाएं हुई उसको हम लोकतांत्रिक कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, उसके आधार पर है ये। भूटान नरेश ने घोषणा की है कि आगे से वे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सलाह पर काम करेंगे। तो इसमें क्या आएगा, ये आएगा कि चुने हुए नेता ही प्रमुख फैसले लेंगे। पहला, भारत से गए अनेक तमिल मजदूरों को श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया, यानी वहां पर इसका एक वोट एक व्यक्ति, एक वोट एक मोल, इसका पालन नहीं किया। और भूटान के नरेश ने प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सलाह को मानने पर के लिए कहा। तो उसमें यह आएगा कि लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि प्रमुख फैसला ले। इसमें अधिकार नहीं दिया गया तो उन्होंने एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, इसका पालन नहीं किया। अगला, नेपाल नरेश ने राजनीतिक जमावड़ों, प्रदर्शनों और रैलियों पर रोक लगा दी। इन्होंने इस पर रोक लगा दी तो ये यहाँ आएगा, ये 2 नंबर हो गए। फिर ये 3 नंबर, यहाँ अधिकारों का सम्मान, यानी उन्होंने नागरिकों, नेपाल नरेश ने जमावड़ों, प्रदर्शन और रैलियों पर रोक लगा दी, यानी अधिकारों का सम्मान नहीं किया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा भंग करने को असंवैधानिक ठहराया। तो ये हो जाएगा कानून का शासन। बिहार की विधानसभा भंग हो गई तो सर्वोच्च न्यायालय ने उसको क्या ठहराया, असंवैधानिक ठहराया। जैसे अभी हमारी राजस्थान की विधानसभा के बारे में चल रहा है लफड़ा। अगला है, बंगाल की राजनीतिक पार्टियां इस बात पर सहमत हुई कि चुनाव के समय किसी पार्टी की सरकार न हो। तो अगर चुनाव के समय किसी पार्टी की सरकार नहीं होगी तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होगा। ये इस तरह से आपको थोड़ा इसको समझ के किताब में ही कर लेना है, किताब में ये नंबर डाल लेना कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, ये किताब में ही आपको नंबर डाल के करने हैं। किताब खोल के बैठ गए। अब अगला पॉइंट देखो अपना, लोकतंत्र ही क्यों। हमने लोकतंत्र की किताब खोल ली, लोकतंत्र के बारे में पढ़ लिया कि लोकतंत्र क्या, क्या तो पढ़ लिया कि जनता का शासन है, क्या है क्या नहीं है, विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र ही क्यों। भाई विशेषताएं हमने जानी, तो जो है अधिकांश, वर्तमान में अधिकांश देशों की सरकार कैसी है, लोकतांत्रिक है। तो लोकतंत्र ही क्यों। मैडम लिंगदो की कक्षा में एक बहस शुरू हुई थी। उन्होंने इस अध्याय को यहाँ तक पढ़ाने के बाद छात्रों से पूछा कि क्या उन्हें लोकतंत्र ही शासन सबसे अच्छा स्वरूप लगता है। इस सवाल पर सबने कोई न कोई टिप्पणी की। मैडम पढ़ा रही थी, पहले भी हमने देखा था, लिंगदो मैडम है और बच्चों से चर्चा कर रही है, उसने पढ़ा दिया लोकतंत्र क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। अब मैडम पूछती है कि बच्चों को लोकतंत्र ही सबसे अच्छा स्वरूप लगता है, शासन का अच्छा स्वरूप लोकतंत्र लगता है। बच्चों से पूछा तो अब बच्चे वापस टिप्पणी करने लग गए, बातें करने लगे हैं बच्चे की। कोई बच्चा लोकतंत्र को अच्छा बता रहा है और कोई नहीं बता रहा है। देखो जैसे योलांदा है, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, दुनिया भर में सभी जगह लोकतंत्र चाहते हैं, लोग लोकतंत्र चाहते हैं। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी वहां भी अब इसे अपनाया जा रहा है। सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही है। क्या इतने से ही स्पष्ट नहीं हो जाता कि लोकतंत्र सबसे अच्छा है? क्या अब इस पर बहस करने की जरूरत है? ये जो एक लड़का कहता है कि हमने जो है इतना सब कुछ देखा है लोकतंत्र के बारे में और वर्तमान में सभी देश जो है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को ही अपना रहे हैं।
तो इस आधार पर ही हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र ही सबसे अच्छी शासन प्रणाली है। इस पर जो है ताकिन जो है कहती है, लेकिन मैडम ने तो कहा था कि हमें किसी चीज को सिर्फ इसलिए ही नहीं मानना चाहिए कि लोग कहते हैं, वो तो ये तर्क दे रही है कि लोग कहते हैं कि लोकतंत्र अच्छा है तो हम भी कहते हैं कि लोकतंत्र अच्छा है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगला जेनी क्या कहती है, देखो ये जेनी, हाँ ये गलत रास्ता है, लोकतंत्र ने हमारे देश को क्या दिया। अब जैसे जेनी देश की आलोचना कर रही है कि लोकतंत्र ने हमारे देश को कुछ भी नहीं दिया है, आधी से ज्यादा समय से लोकतंत्र है फिर भी देश में गरीबी है। अब रिबियांग जो लड़का है, आप इसको पढ़ना ढंग से है ना किताब में, रिबियांग जो लड़का है कहता है कि गरीबी का लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोकतंत्र इसमें क्या कर सकता है, क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है या फिर लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है? क्यों, लोकतंत्र का गरीबी से कोई लेना देना नहीं है, लोकतंत्र तो सबको बराबर अधिकार देता है, ऐसा रिबियांग कहता है। अब है ये जेबी, जेबी क्या कहती है कि जो भी है इससे क्या फर्क पड़ता है, मुद्दा यह है कि हमें शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं मान सकते, लोकतंत्र का मतलब अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार और दिखावा है। ये कौन कह रही है, जेबी कह रही है। राजनेता आपस में ही लड़ते रहते हैं, देश की परवाह किसे है, लड़की आपस में बच्चे ही बातें कर रहे हैं क्लास में। फिर देखो अब ये क्या कहता है, पाइमोन क्या कहता है, तो फिर इसकी जगह कौन सी शासन प्रणाली होनी चाहिए, क्या अंग्रेजों को वापस बुला लें, ऐसे बोल रहा है बच्चा, वापस लाई जाए, बाहर से किसी राजा को देश पर शासन करने के लिए बुलाया जाए, ऐसा कहता है कौन, पाइमोन। फिर रोज क्या कहती है, देखो वापस, पता नहीं पर मुझे लगता है कि देश को एक मजबूत नेता मिलना चाहिए जो संसद की परवाह न करे, सिर्फ देश के हित में ही कार्य करे, ऐसा नेता देश में होना चाहिए। जरूरी है वह सब करने में सक्षम होना चाहिए, सिर्फ इसे देश में गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएंगे इसी से, अगर मजबूत नेता होगा तो, ऐसा रोज कह रही है। कोई पीछे से चिल्लाता है कि इसे तो तानाशाही कहते हैं, अगर इस तरह का नेता होगा कि वो अपनी मनमर्जी करेगा तो इसको तानाशाही कहेंगे। बच्चों के विचार हैं ये सब। दो ही, कोई लड़की है वो कह रही है कि अगर वह व्यक्ति सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए करने लगे तब क्या होगा, वो भी नहीं मान रही इसको, जो रोज ने कहा ना कि ऐसा नेता चाहिए दबंग, तो दो ही भी नहीं मान रही कि वो अपना, उसको अधिकार दे दिए जाएंगे सारे तो वो उसका प्रयोग अपने लिए करेगा। रोज मैं सिर्फ ईमानदार और संजीदा और मजबूत नेता की बात कर रही हूँ, वो ईमान कहती है कि मैं ऐसे नेता की बात नहीं कर रही हूँ जो अपने अधिकारों का प्रयोग अपने परिवार के लिए अपने लिए करे, देश के लिए जो है ईमानदार हो उसकी बात कर रही हूँ। दो ये ठीक नहीं है, तुम वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही के साथ कर रही हो, हमें आदर्श की तुलना आदर्श के साथ और वास्तविक की तुलना वास्तविक के साथ करनी चाहिए, यानी लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही की भी अच्छा नेता हो जो अपने विचार, अच्छे विचार लोगों पर थोपे, ऐसा तुम कह रही हो, लेकिन ये लोकतंत्र नहीं है। वास्तविक की तुलना वास्तविक से जरा जरा तानाशाहों के वास्तविक जीवन के बारे में देखो, जब हमारे यहाँ देशों में, विश्व के विभिन्न देशों में लोकतंत्र नहीं था, उस समय जो सरकारें थी तानाशाही सरकारें, हिटलर, राजवंश, राजा जो थे वो क्या करते थे, अपनी इच्छा ही जनता पर थोपते थे, जनता कुछ भी नहीं बोल सकती थी। वास्तविक जीवन के बारे में वे सबसे ज्यादा भ्रष्ट, स्वार्थी और क्रूर होते थे। होता सिर्फ ये है कि हमें उनके बारे में जानकारियां उपलब्ध नहीं हो पाती है, और सबसे बड़ी गड़बड़ तो ये है कि आप उन्हें सत्ता से हटा भी नहीं सकते, कोई राजा है चाहे कितना ही क्रूर है फिर भी जनता उसको सत्ता से हटा नहीं सकती। ये जो है दो ही समझा रही है कि लोकतंत्र शासन में मानना की बुराइयां हैं कि कई तरह के, जैसे राजनेता भ्रष्ट हो जाते हैं और अलग बहुत सारे स्टेप होने के कारण जल्दी निर्णय नहीं ले पाते हैं किसी भी बात का, ऐसी कुछ समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी प्राचीन समय की हम तानाशाही और राजवंशों को देखें, राजाओं के शासन को देखें तो उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ लोकतंत्र है। ये बच्चों के विचार है, आपस में बच्चे बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र में तो ऐसा है कि हम हटा भी सकते हैं शासक को, और वैसे तानाशाही या राजवंश में चाहे राजा कैसा भी हो जनता उसको हटा भी नहीं सकती। तो आप ये बच्चों की जो चर्चाएं हैं इनको आप किताब में ढंग से पढ़ना कि कौन क्या कह रहा है, आप भी बच्चे हो, अपने विचार रखना आप भी। देखो अब मैडम क्या कहती है, मैडम लिंगदो इस चर्चा को पूरी दिलचस्पी से
सुन रही थी। मैडम बच्चों की चर्चा को ध्यान लगाकर सुन रही थी कि कोई क्या तर्क दे रहा है, कोई क्या तर्क दे रहा है, कोई अच्छा बता रहा है, कोई लोकतंत्र में कमियां बता रहा है, ये सब मैडम अच्छे से सुन रही है। अब मैडम क्या कहती है, मैडम बच्चों से कहती है कि तुम ये सोचो कि अगर आज लोकतंत्र नहीं होता तो जिस तरह से तुम स्वतंत्र होकर बोल रहे हो वैसे लोग बोल सकते क्या? नहीं बोल सकते। तो देखो इसमें मैडम लिंगदो दिलचस्पी से सुन रही थी। अब उन्होंने हस्तक्षेप किया बच्चा की चर्चाओं में। तुम लोग इतने मग्न होकर इस बहस में लगे हुए हो, ये देखकर मुझे खुशी हुई। मुझे नहीं मालूम कौन सही है कौन गलत है, ये तो आप लोग सुलझाएंगे, पर मुझे लगा कि आप खुले दिमाग से बातें कर रहे थे। अगर किसी ने आपको रोकने की कोशिश, देखो मैडम क्या समझा रही है कि आप लोग खुले दिमाग से बातें कर रहे थे, अगर किसी ने आपको रोकने की कोशिश की होती या आपको अपनी इस चर्चा में अपनी बात कहने के लिए सजा दी होती तो निश्चित रूप से आपको बहुत बुरा लगता। मैडम ये कह रही है कि आप स्वतंत्र होकर चर्चा कर रहे हो, अपने अपने विचार जो है क्लास में रख रहे हो, अगर आपको जो है इसमें रोका जाए कि आप इस तरह की चर्चा नहीं करोगे या जो बहस कर रहे हो उसमें आपको सजा दी जाए, ऐसा प्रावधान हो स्कूल में, तो क्या आप इस तरह चर्चा कर सकते हो? बच्चों से पूछा मैडम ने। और अगर ऐसा हुआ, तुम्हें रोक दिया गया या तुम्हें सजा दी गई तो तुम्हें क्या लगेगा? बुरा लगेगा। यही लोकतंत्र में, लोकतंत्र में जनता अपने खुले विचार जो है शासक के सामने रख सकती है, अपने विचारों को प्रकट कर सकती है, उनका विरोध कर सकती है। जनता ऐसा कर सकते हैं, तो वो क्या है? लोकतंत्र। अगर उनको रोका जाएगा तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा और उसको हम लोकतंत्र भी नहीं कहेंगे। देखो रूप से आपको बहुत बुरा लगता, क्या आप ऐसा उस देश में कर सकते हैं जहाँ लोकतंत्र न हो? क्या ये लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क है? ये पक्ष का तर्क है लोकतंत्र का कि लोकतंत्र में जनता यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने खुले विचार जो है सामने रख सकता है। अगर उसको शासक अच्छा नहीं लग रहा तो वो उसके बारे में कुछ भी कह सकता है। अभी देखो हमारी मीडिया जो, जैसे हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है या हमारे प्रधानमंत्री है, अगर कोई भी ऐसा कार्य करे जिससे कि जनता को नुकसान हो या जनता को किसी भी तरह से दुख पहुंचता हो तो लोग उसका खुला विरोध कर सकते हैं। और ऐसा सिर्फ लोकतंत्र सरकार में ही हो सकता है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ही हो सकता है। तो ये लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क है कि लोकतंत्र में जो है व्यक्ति यानी जनता, प्रत्येक आम आदमी भी जो है सरकार के गलत तरीकों का विरोध कर सकता है, अपने स्वतंत्र विचार जो है सरकार के सामने या मीडिया के सामने रख सकता है। ठीक है, तो ये पक्ष का तर्क है। ये किसने कहा? मैडम ने बच्चों को बताया कि अगर लोकतंत्र नहीं होता तो तुम भी इस तरह की बहस नहीं कर सकते, और बहस करते तो तुम्हें और रोका जाता, सजा दी जाती, वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ये तो पक्ष का तर्क हुआ था। ठीक, ये ध्यान रखना आप कि लोग अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं गलत तरीकों का। अब है लोकतंत्र के खिलाफ तर्क पढ़ेंगे अपन, यानी पक्ष में नहीं विपक्ष में तर्क। इसको क्या कहेंगे? खिलाफ को विपक्ष, विपक्ष में तर्क, लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क। देखो इस चर्चा में लोकतंत्र के खिलाफ वे अधिकांश तर्क सामने आए जिन्हें हम आम तौर पर सुनते हैं। ये तर्क कुछ इस प्रकार है। खिलाफ यानी विपक्ष में, लोकतंत्र के खिलाफ, जो लोकतंत्र को अच्छा नहीं समझते लोग, वो ये कहते हैं। ये पहला, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, अलग सरकार आती है, अलग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं, इससे जो है देश में क्या हो जाती है? अस्थिरता हो जाती है। ये विपक्ष में तर्क है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है या नैतिकता की कोई जगह नहीं होती है। राजनेता आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं सत्ता के लिए, और आम जनता पर वो किसी प्रकार का ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि 5 साल में की सरकार बनती है ना यहाँ, तो वो सोचते हैं कि अब के मैं बनूं या नहीं बनूंगा क्या पता, तो वो इस तरह से लड़ते ही रहते हैं। तीसरा है, लोकतंत्र व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी हो जाती है। तो ये भी विपक्ष में तर्क है, फैसले में देरी। ठीक है, नैतिकता को जगह नहीं, अस्थिरता पैदा हो जाती है, इस तरह से। तो लोकतंत्र में जो है कई स्टेप से गुजरना पड़ता है, कई लोगों से बहस होती है, चर्चाएं होती है, उसके बाद कोई फैसला लिया जाता है, इसलिए क्या हो जाती है? फैसलों में देरी हो जाती है।
अगला देखो, नंबर डाल के लिखना आप, चौथा है ये शायद, है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता है, इसके चलते खराब फैसले लिए जाते हैं। जो नेता चुने हुए होते हैं उनको लोगों के हितों के बारे में पता ही नहीं होता है, क्योंकि वो चुनाव के समय ही लोगों से मिलते जुलते हैं, बाद में पूछते ही नहीं है। इसलिए जो है कई बार वो गलत फैसले भी ले लेते हैं। ये भी लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क है। अगला है, लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। लोकतंत्र में जब चुनाव होते हैं तब जो है बहुत खर्चा होता है, करोड़ों रुपए जो है चुनाव लड़ने वाले खर्च कर देते हैं, इसलिए फिर वो जब सत्ता में आ जाते हैं तो भ्रष्टाचार होता है, उस पैसे को वो जनता से वसूल करते हैं। ये भी लोकतंत्र के खिलाफ तर्क है। आगे देखो, सामान्य लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके लिए क्या चीज़ है और क्या चीज़ बुरी है, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। सामान्य लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। उनको नेताओं को कौन, सामान्य लोग चुनते हैं लोकतंत्र में, और उनको पता ही नहीं होता है कई लोगों को कि ये व्यक्ति कैसा है, अच्छा है या बुरा है, और वो फैसला ले लेते हैं। कई तो अपनी पार्टी को देखकर ही फैसला ले लेते हैं, व्यक्ति को नहीं देखते हैं। लोकतंत्र में ऐसा भी होता है। तो ये जो है विपक्ष में तर्क हो गए, ये आपको आज HW करना है। लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क दीजिए। आगे देखो, क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बातें हैं जो आपके मन में रह गई हैं? इनमें से कौन सा तर्क मुख्य रूप से लोकतंत्र पर ही लागू होता है? इनमें से कौन सा तर्क किसी भी तरह की सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने के मामले में लागू नहीं होगा? इनमें से किस तर्क से आप सहमत है? यह आप इन तर्क में देखेंगे कि कौन सा तर्क आपको ऐसा लगा कि ये वास्तव में लोकतंत्र के खिलाफ है या लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। यह आप इन तर्कों को देखकर विचार प्रकट करोगे। तो ये हो गए लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क। आज का होमवर्क भी आपका यही होगा, लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क लिखकर आप जो है ये HW कर लोगे, प्रश्न लिख लोगे। लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क दीजिए या खिलाफ तर्क दीजिए, जो भी है। अब देखो, यह निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है। लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क उसके खिलाफ गए हम कि लोकतंत्र इस तरह से अच्छा नहीं है, लेकिन अब हम क्या कहेंगे कि लोकतंत्र से हमने इतनी अपेक्षाएं कर ली, वो कोई जादू की छड़ी नहीं है कि लोगों की सभी समस्याओं को समाप्त कर दे। लोकतंत्र ने हमारे देश में या दुनिया के अन्य हिस्सों में गरीबी नहीं मिटाई। पहले वो बच्चे बहस कर रहे थे, वो कह रहे थे ना कि लोकतंत्र हुए इतना समय हो गया फिर भी देश में गरीबी है, तो दुनिया के अन्य हिस्सों में गरीबी नहीं मिटाई। सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इस बुनियादी चीज को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसले ले। सिर्फ लोकतंत्र में ये देखा जाता है कि लोग अपने फैसले स्वयं ले रहे हैं, अपनी इच्छा से मतदान कर रहे हैं, सरकार चुन रहे हैं। ये इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि उनके सभी फैसले अच्छे ही होंगे। लोग गलतियां भी कर सकते हैं। इन फैसलों में लोगों को भागीदार बनाने से फैसलों में देरी होती है। ये फैसलों में देरी होती है। ये भी सही है कि लोकतंत्र में जल्दी जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है। कई बार बड़े फैसलों और सरकार की कार्यकुशलता पर भी असर बुरा असर होता है। तो ये सब जो है लोकतंत्र के खिलाफ जो तर्क थे उसकी जो है चर्चा है। इन तर्कों से ये लगता है कि हम लोकतंत्र का जो रूप देखते हैं वह सरकार का आदर्श रूप नहीं हो सकता। जो हमने लोकतंत्र में देखे उसको हम आदर्श रूप नहीं कह सकते। पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने ये सवाल नहीं होता। वहाँ सवाल ये होता है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूपों में जो विकल्प उपलब्ध है उनमें लोकतंत्र किसी दूसरे से बेहतर है। हम लोकतंत्र की चाहे हजार बुराइयां कर दे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि लोकतंत्र शासन का सबसे आदर्श स्वरूप है, ये भी नहीं कह सकते। हम उसके विपक्ष में भी है। लेकिन हम सिर्फ राजनीति में क्या कहेंगे कि क्या और सरकारें जैसे तानाशाही सरकार है, राजतंत्र है, ये क्या लोकतंत्र से अच्छे हैं? हमारे पास तानाशाही, राजतंत्र और लोकतंत्र इस तरह के 3-4 विकल्प है, तो हम किसको पसंद करेंगे?
लोकतंत्र को ही पसंद करेंगे। हमारे सामने जो विकल्प है उसमें सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कौन सी है? लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र और अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है, दूसरे से बेहतर है। व्यवस्था होने से व्यवस्था होने से भारत सरकार, बस ये यहीं तक है भाई, यहाँ तक ये लोकतंत्र के बारे में कि हमने लोकतंत्र के विपक्ष में इतने तर्क पढ़े, फिर भी हम यही कहेंगे कि लोकतंत्र ही अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर यानी अच्छी शासन व्यवस्था है। अब आगे ये पक्ष में तर्क का आ जाएगा, ये अगले वीडियो में।